तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए टाइप के क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग कैंटिलीवर बीम ले लिए। कैंटिलीवर बीम वो बीम होता है जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। ठीक है। दूसरी बात, जब भी मोमेंट लेते हैं इसके फ्री एंड से, तो फ्री एंड पे कुछ भी लगाओ उसकी मोमेंट जीरो हो जाती है, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा यहाँ पे जीरो रहेगा। यहाँ पे कैंटिलीवर बीम पे फिक्स्ड सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। इसके वर्टिकल फोर्सेस हॉरिजेंटल आर वर्टिकल ए भी मिलेगा, इसी में हॉरिजेंटल एच ए भी मिलेगा, और मोमेंट भी मिल सकता है इस पर। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें एक्ट करती है, मतलब हॉरिजेंटल रिएक्शन फोर्स भी मिलेगा, वर्टिकल रिएक्शन फोर्स भी मिलेगा, और बेंडिंग मोमेंट के कारण, लोड के कारण ये जो बीम होगा वो बेंड भी करना चाहेगा, जिसे हम लोग सैगिंग या हॉगिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है। यहाँ से ए से 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक 1 किलोन्यूटन का फोर्स लगा है। दूसरा, ए से सी की डिस्टेंस 1.5 मीटर पे एक 2 किलोमीटर का फोर्स लगा है, और सी और बी के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, जहाँ पे इसके फ्री एंड पे 3 किलोमीटर का फोर्स लगा है। तो स्टार्टिंग हम लोग वहीं से करेंगे, पहले रिएक्शन फोर्सेस निकालेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्शन लग रहा है और वर्टिकल रिएक्शन नहीं लगेगा, तो हम लोग सिंपली पहला जो स्टेप होता है मेरा क्या होता है, रिएक्शन फोर्सेस निकालना। तो यहाँ पे सिंपली एक ही रिएक्शन लग रहा है, तो एक रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हम लोग जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे। सिग्मा एफ ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल्स टू 0, एंड सिग्मा मोमेंट ऑफ ऑल इज इक्वल्स टू 0 एट एनी पॉइंट। अब क्योंकि यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना यहाँ पे कोई मोमेंट लग रहा है तो इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली हम लोग वर्टिकल फोर्सेस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिग्मा ऑल एफ ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल्स टू 0 की कंडीशंस लेके जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे होंगे उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल फोर्स आर ए ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये हम लोग ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे साइन कन्वेंशन दिखा दे रहे हैं, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की डिस्टेंस निगेटिव लेके चलेंगे। तो ऊपर ये आर ए पॉजिटिव जा रहा है, तो आर ए पॉजिटिव, -1 नीचे जा रहा है, -2 नीचे जा रहा है, -3 नीचे जा रहा है, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सिंपली हम लोग आर ए की वैल्यू फाइंड कर लिए 6 किलो न्यूटन, मतलब आर ए की वैल्यू हो गई 6 किलो न्यूटन। तो एक पार्ट हम लोग का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग करते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन। अब शियर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए आपको हमेशा इसके फ्री एंड से स्टार्ट करना है। कैंटिलीवर बीम में जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसके फ्री एंड से करेंगे। तो फ्री एंड से करेंगे तो बिटवीन सी एंड बी आपको निकालना पड़ेगा। तो बिटवीन सी एंड बी निकालने के लिए आपको एक यहाँ पे एक सेक्शन लेना पड़ेगा। ये सेक्शन ले लिए। अब हम लोग इधर से कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम इधर से कैलकुलेशन करते तो लेफ्ट लेते, तो हम इधर से कैलकुलेशन करें तो हम लोग राइट से, मतलब सेक्शन के राइट वाला काउंट करेंगे। सेक्शन के राइट में क्या होता है, जितने भी नीचे वाले फोर्स होते हैं वो निगेटिव हो जाते हैं, और जितने भी ऊपर वाले फोर्स होते हैं, सॉरी, जितने नीचे वाले फोर्स हो जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, जितने नीचे ऊपर वाले फोर्स होते हैं वो निगेटिव हो जाते हैं। अगर सेक्शन के राइट की बात करते हैं, लेफ्ट में क्या होता था, जितने ऊपर के फोर्स होते थे वो पॉजिटिव होते थे, और जितने नीचे के फोर्स होते थे वो निगेटिव होते थे। साइन कन्वेंशन आपको बताया गया था। तो हम लोग अब इधर से कैलकुलेशन कर रहे हैं, फ्री एंड से हमेशा कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग हमेशा सेक्शन के राइट से ही कैलकुलेशन करेंगे, इधर से कैलकुलेशन राइट से। तो राइट में देखिए, अगर ये सेक्शन हम लोग ले लेते हैं, मेरा पेंसिल सेक्शन है, तो इसके राइट एंड से एक वर्टिकल फोर्स 3 किलो न्यूटन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो नीचे की तरफ हम लोग को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो शियर फोर्स की वैल्यू एट पॉइंट बी बोलिए या बिटवीन बी एंड सी बोलिए, ठीक है, बात एक ही है। हम लोग निकालेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट बी, वो क्या हो जाएगी, शियर फोर्स एट पॉइंट बी, SFP, यस पूरा लिख लो, एट बी, शियर फोर्स एट बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है पॉजिटिव +3 किलो न्यूटन। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, बिटवीन बी एंड सी निकल गया। अब आप यहाँ पे आओ, इसको सेक्शन ले लो। अब जब इसको सेक्शन करेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से मेरा सेक्शन ये हो जाएगा। इसके राइट साइड की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ +3, ऊपर, और ये भी नीचे की तरफ +2, क्या हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। ठीक है। फिर ऐसे ही शियर फोर्स एट डी करेंगे। तो डी पे करेंगे तो डी पे यहाँ पे सेक्शन ले लेंगे,
ये देखिए डी पे सेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए नीचे +3 +2 +1, तो 3 +2 +1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 किलो न्यूटन। अब इसी के में लेफ्ट से देखते हैं इसी सेक्शन का, अगर लेफ्ट से देखेंगे तो लेफ्ट में RA 6 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। देखिए इधर भी 6 किलोमीटर आएगा और इधर से भी कैलकुलेट करने पे 6 किलोमीटर आ रहा है। तो आप किसी भी तरफ से लेंगे, लेफ्ट लीजिए राइट लीजिए, बात एक ही है। क्योंकि हम लोग फ्री एंड से स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन करना, इसलिए मेरे लिए राइट हैंड से कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग राइट हैंड का यूज़ कर रहे हैं। शियर फोर्स डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग लेफ्ट से करते थे। तो हमेशा ये याद रखिएगा, कैंटिलीवर बीम में जब भी कैलकुलेशन कीजिएगा फ्री एंड से ही कीजिएगा। ये इसका फ्री एंड है, ठीक है। तो ये विभिन्न पॉइंट हमको मिल गए और अब हम लोग ए पे कैलकुलेशन कर नहीं सकते, क्योंकि ए पे अगर आगे मान लीजिए कि ए पे फिर और सेक्शनिंग करेंगे, ए पे जाएंगे तो हमेशा वही मिलेगा, जो वैल्यू यहाँ पे वैल्यू वही मिलेगी। तो और ये निकाल भी लिए हो आप शियर फोर्स ए पे, तो ए की निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लिए शियर फोर्स की। तो हम लोग जल्दी से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे ईजी हो जाएगा। हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम एक साथ बना लेंगे, या देखते हैं, बना ही लेते हैं पहले। तो उसके लिए पहले स्केल जो कि सेक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा फिगर लगना चाहिए कि बनाया गया है। तो वैल्यू लिखते हैं पहले। शियर फोर्स एट बी थो, बी ये था मेरा, बी पे जो वैल्यू आ रही थी वो +3 आ रही थी, तो +3 किलो न्यूटन लिख दिए। उसके बाद सी पे वैल्यू आ रही थी +5, 3 से थोड़ा बड़ा, +5 किलो न्यूटन। देन डी पे वैल्यू 6 आ रही थी, थोड़ा सा बड़ा, 6 किलो न्यूटन। और ए पे तो 6 आ ही रही थी, ठीक है, ए पे 6 आ ही रही थी। अब क्योंकि ये सभी पॉइंट लोड हैं और पॉइंट लोड हमेशा शियर फोर्स डायग्राम में एक कांस्टेंट लाइन से बनता है, तो हम लोग 3 से, क्योंकि पॉइंट लोड लगाया तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे कांस्टेंट, देन इसके बाद ऊपर चढ़ेंगे 5 पे, देन उसके बाद 5 से फिर, क्योंकि यूडीएल लग रहा है, यूडीएल में हमेशा 0 डिग्री लाइन बनती है, ठीक है, 0 डिग्री लाइन या 0 डिग्री कर्व बोल लो। ये अगर यूडीएल लगा रहता है तो 1 डिग्री लाइन बनती या 1 डिग्री कर्व बनता। तो इस प्रकार से ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम बन के आ गया। अब इसकी हम लोग हैचिंग कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग तो क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो तीसरा पार्ट था मेरा बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। अब बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मेरे पास तो 4 ही पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 4 पॉइंट है। और आपको बताए भी थे कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम पे उसके दोनों सपोर्ट्स पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, ऐसे ही कैंटिलीवर बीम पे इसके फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। या तो ऐसे करके मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा इधर से लेफ्ट से, वो 0 आएगी, ठीक है। तो हम लोग सीधे मान लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल्स टू 0। अब बचा सी का, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालते हैं। ये हमेशा 0 होगी फ्री एंड पे हमेशा 0 होगी। आपको चेक करना होगा तो आप लेफ्ट से लेके चेक कर लीजिएगा, वो भी 0 ही आएगी। तो सी पे हम लोग फाइंड करते हैं कि कितनी हो जाएगी। अगर सी के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, हम लोग राइट से देख रहे हैं, ठीक है, तो राइट से
ये जो आएगा बेंडिंग मोमेंट 3 वाला जो होगा 3 किलो न्यूटन फोर्स, ये कितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन देगा सी के अबाउट। तो सी के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन देगा। तो क्लॉकवाइज हम लोग राइट साइड पे क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन सेक्शन के राइट साइड पे अगर क्लॉकवाइज है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। आप आपको यहाँ पे दिखा देते हैं बना के। इस प्रकार से अगर कोई कर्व है तो क्लॉकवाइज राइट साइड पे नेगेटिव होता है और यही क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव होता है। दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है राइट साइड पे। तो हम लोग राइट से लेके चल रहे हैं तो राइट सी है क्योंकि पॉइंट सी पे निकालना है ना बेंडिंग मोमेंट, तो हम लोग राइट से देख रहे हैं। तो ये 3 किलो न्यूटन इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है सी के अबाउट, तो 3 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज हम लोग निगेटिव लेके चलेंगे तो यहाँ पे वैल्यू माइनस कितनी आएगी 3 इंटू यहाँ से डिस्टेंस सी की 1 दी हुई है तो 3 इंटू 1 मतलब -3 किलो न्यूटन आएगी। ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट हम अब डी का निकालते हैं। यहाँ पे सेक्शन डी पे ले आइए पॉइंट को। अब डी पे राइट पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी क्लॉकवाइज दे रहा है, ये भी क्लॉकवाइज देगा। तो -3 इंटू डिस्टेंस बदल जाएगी। अब ये डिस्टेंस 1 थी तो ये डिस्टेंस 0.5 मतलब ये हो जाएगी 1.5 -3 इंटू 1.5। ठीक है, ये कैलकुलेट कीजिएगा, ये डिस्टेंस 0.5 होगी। ठीक है, -3 इंटू 1.5 और -2 इंटू इसी में आगे जगह नहीं थी इसमें लिख दिया 2 इंटू डिस्टेंस 0.5। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5.5 किलो न्यूटन मीटर में आ रहा है सब, -5.5 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट हम लोग ए पे फाइंड करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट ए फाइंड करेंगे। ए पे लेके बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू यहाँ से इसकी डिस्टेंस 1.5 प्लस 1 2.5 -3 इंटू 2.5 -2 से डिस्टेंस 1.5 दी हुई है -2 इंटू 1.5। फिर इस -1 के लिए डिस्टेंस -1 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 11.5 चेक कर लीजिएगा एक बार। तो मेरी हर एक पॉइंट पे ए पे निकल के आ गई वैल्यू, डी पे निकल के बेंडिंग मोमेंट, सी पे निकल के आ गया, बी पे निकल के आ गया। हमको बस यहाँ पे प्लॉट करना है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट बी पे 0 आता है तो ये यहीं पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे बी पे बेंडिंग मोमेंट 0 ही रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डी के बाद मेरा सी पॉइंट था, सी पे -3 आ रहा है तो -3 के लिए यहाँ पे लेंगे, दिस इज़ -3 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद डी पे -5.5 आ रहा है तो -5.5 ये ले लेंगे किलो न्यूटन मीटर। एंड देन उसके बाद 11 आ रहा है तो 11 के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे -11.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब उसके बाद क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड ये पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड बेंडिंग मोमेंट पे 1 डिग्री लाइन बनाता है, 1 डिग्री कर्व बनाता है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 यहाँ पे इक्वेशन वही है, इसको मिलाएंगे एंड देन उसके बाद इन दोनों को मिला के मेरा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए इस फिगर के लिए याद आपको हर चीज़ याद रखना है। पॉइंट लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम हमेशा एक 0 डिग्री कर्व बनेगा, बट पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक हमेशा 1 डिग्री कर्व बनेगा, ये ध्यान रखना है। यूडीएल में क्या हो जाएगा, यूडीएल अगर लग जाता तो शियर फोर्स डायग्राम वहाँ पे 1 डिग्री कर्व दिखाता, लेकिन बेंडिंग मोमेंट में वो पैराबोला 2 डिग्री कर्व दिखाता। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो पता चला वहाँ पे सब कैलकुलेशन करके आए और कर्व के बारे में याद ही नहीं चला कि कर्व भी देखना था, अब सब सीधे सीधे मिला के आ गए। तो यूडीएल को तो याद ही कर लेना, क्योंकि आता तो यूवीएल का भी है, लेकिन आपके में शायद यूवीएल ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा यूडीएल ही आएगा।
इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दिया। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन लेकर आएंगे उस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग यूडीएल बिछा देंगे। कैंटिलीवर बीम ही होगा लेकिन यूडीएल बच जाएगा। तो यूडीएल होने से कोई मतलब नहीं है, आप हमेशा वैसे ही निकालेंगे जो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन पे स्टिक रहिए बस, और कुछ नहीं कहेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।